आए दिन कुछ ऐसी बात सुनने को आती है जो न सुनते तो अच्छा था। अभी 2-3 दिन पहले एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया है कि वो नेशनल लीडर है, हालांकि हकीकत यह है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, कि एक शहर हैदराबाद, कि एक शहर उस शहर के मोहल्ले के लीडर है। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते, नहीं कहेंगे, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता, संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। लेकिन मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। मजाज उर्दू के एक बहुत बड़े शायर थे और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत मशहूर था। तो कश्मीर गए तो पहली बार किसी मुशायरे में, तो वहाँ किसी ने पूछा कि मजाज साहब आप पहली बार आए, यहाँ के कुदरती नज़ारे देखे आप, कैसे लगे? कहले भाई बहुत अच्छे लगे, और ये बीच में पहाड़ वहाड़ आ गए वरना और भी दिखाई देते। तो यही कह सकता हूँ कि बीच में बहुत सारे एडजॉर्नमेंट आ गए थे कि उन्होंने कहा कि अपोजिशन से कर लीजिए, उनके बगैर नहीं होगा। ऐसा ही होना चाहिए। देखिए सरकारें तो उन मुल्कों में भी होती हैं जहाँ डिक्टेटरशिप है, सरकारें तो वहाँ भी होती हैं जहाँ शेखडम से बादशाहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में और इन हुकूमतों में फ़र्क क्या है? वहाँ सिर्फ सरकार होती है, यहाँ सरकार और अपोजिशन दोनों होते हैं। मैंने कहा है कि चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, कि खुशबू और रंग से मिल के चमन में बात बनती है। चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। देखिए क्या है कि हम बड़े खुशकिस्मत लोग, और हम शिकायतें तो करते रहते हैं हुकूमतों से भी और देश से भी और समाज से भी, लेकिन जो हमारे पास है उसका शुक्रिया हम अदा नहीं करते। जितना हमें करना चाहिए और जितना उसका एहसान मानना चाहिए उतना हम मानते नहीं, और वो है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ज़रा नज़र उठा के देखिए, यहाँ से चलेंगे तो दूसरी डेमोक्रेसी आपको मेडिटेरियन कोस्ट पे मिलती है। वो क्या बात है, वो क्या ताकत है हमारी जो हमें यहाँ मिलती है। और ये संविधान हमें डेमोक्रेसी देता, लेकिन डेमोक्रेसी, ये याद रखिए, बगैर सेकुलरिज्म के नहीं हो सकती। ये वो मुल्क हैं जिनमें सेकुलरिज्म नहीं, और इसीलिए डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा जिस बारे में लोगों की राय होगी, जिस तरफ अक्सरियत होगी, जिस तरफ मेजॉरिटी होगी वो बात मानी जाएगी, जिस तरफ माइनॉरिटी होगी वो बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन डेमोक्रेसी ये मान के चलती है कि ये मेजॉरिटी और ये माइनॉरिटी परमानेंट नहीं है, यह हर इशू पे बदलेगी। अगर कोई ऐसी परिभाषा बना दी जाए, अगर कोई ऐसी डेफिनेशन बना दी जाए मेजॉरिटी की और माइनॉरिटी की जो परमानेंट है, तो फिर डेमोक्रेसी तो उसी दिन खत्म हो गई। हम अगर सेकुलरिज्म की बात करें, हम अगर सेकुलरिज्म को बचाने की कोशिश करें, तो किसी एक वर्ग या दूसरे वर्ग पे कोई एहसान नहीं कर रहे। हमको सेकुलरिज्म इसलिए बचाना होगा कि इसके बगैर डेमोक्रेसी ही नहीं बच सकती। एक इंडस्ट्रियल कंट्री है, बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं हमारे, शायद इससे भी ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन जितने हुए वो भी बहुत थे। लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि हमने अपनी ज़मीन की धरती में जनतंत्र को उतार दिया। उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उखड़ नहीं सकती है, ये मुमकिन नहीं। ये बहुत बड़ा तोहफा है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है। और एक तरफ ये डेमोक्रेसी, एक तरफ ये कमाल का संविधान, और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी आबादी जिसमें 50% लोग जो है वो 27 साल की उम्र से नीचे, 35 करोड़ लोग यंग है, 10 साल और 25 साल के बीच में। ये एक यंग मुल्क है, इतनी एनर्जी है इसके पास अच्छा कानून है,
इसके पास एनर्जी है, इसके पास इल्म है, टैलेंट है, कैलिबर है। मैं ऐसा मानता हूं, इसलिए नहीं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, इसलिए कि ये सच बात है कि एवरेज हिंदुस्तानी का आईक्यू बहुत अच्छा होता है। वो पढ़ा लिखा ना हो, वो गांव में रहता हो, वो जबान टूटी फूटी बोलता हो, लेकिन उसकी अक्ल है, वो नादान नहीं। तो मैं आपको बताऊं, एक मुल्क है दुनिया में, ब्राजील, जहां दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट प्लेन्स की फ्लीट है और उनकी 1/3 आबादी पावर्टी लाइन के नीचे। ये हमें अपने देश में नहीं दिख रहा। मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि कोई भी पार्टी हो, वो तो चाहती तो यही है कि इस देश का भला हो, और अगर हम जरा सा उठ जाए, मैं देखता हूं कि जहां ये समस्या है, बेरोजगारी की, हॉस्पिटल की, दवा की, स्कूल की, कॉलेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, आए दिन कुछ ऐसी बात सुनने को आती है जो न सुनते तो अच्छा था। अभी 2-3 दिन पहले एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया कि वो नेशनल लीडर है, हालांकि हकीकत यह है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, कि एक शहर हैदराबाद, कि एक शहर, उस शहर के मोहल्ले के लीडर है। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते, नहीं कहेंगे, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता, संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये कौन लोग हैं? मैं इस बात को और इनके इस ख्याल को जितने सख्त वर्ड मुमकिन है जो एक्सपंज न हो उनमें कंडेम करता हूं, और मैं इतनी ही सख्ती से एक और नारे को भी कंडेम करता हूं जो अक्सर हिंदुस्तान के शहरों में बोला जाता है, मुसलमान के 2 स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। मैं उसे भी कंडेम करता हूं। अब हम रुक नहीं सकते, वक्त रुकता नहीं, या तो हम आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। हमें फैसला करना है। हम इस दोराहे पे, जिन मुल्कों में, जिन समाजों में अक्लमंद वो है जो तजुर्बे से सीखे, लेकिन उससे ज्यादा अक्लमंद वो है जो दूसरे के तजुर्बे से सीखे। देख लीजिए, जिन मुल्कों में धर्म का बड़ा बोला भाला है, जिन मुल्कों में ये यकीन है कि गुजरा हुआ जमाना बड़ा अच्छा था, जिन मुल्कों में ये ख्याल है कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, सब तेरे सिवा काफिर, आखिर इसका मतलब क्या, सर फिरा दे इंसान का ऐसे खपते मजहब क्या। जिन मुल्कों में ये खप्त, वो कहाँ गए? जहां बात पर जबान कटती है, जहां आप एक लफ्ज बोल दें जो धर्म के खिलाफ हो, मजहब के खिलाफ हो, तो फांसी दे दी जाती है। वो मुल्क हमारी मिसाल बनने चाहिए, या वो कि जहां हर तरह की आजादी, जहां लास्ट टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट भी बन सकता है। कौन से मुल्क सही है? कहां इंसान आराम से है, कहां जिंदगी देता है? ये दोराहा है। आजकल जिसे हम फ्रिंज कहते हैं, वो फ्रिंज दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है और उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं, शायद मेरे कुछ दोस्त मुझसे नाराज़ भी हों इस बात, लेकिन ये मैं दिल से समझता हूँ कि इस सरकार में बड़े काबिल लोग भी मौजूद हैं और जो बहुत अच्छा काम करते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये सो कॉल्ड फ्रिंज, जो कि न सिर्फ मामूली लीडर्स हैं बल्कि एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं और कभी कभी मिनिस्टर भी हैं, वो इनको काबू में ले। इसलिए जी, मजबूरन मेरी नजर घड़ी पे है। मैं भी मानता हूं सर, वक्त अच्छा नहीं है। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं।